नमस्ते दोस्तों, आज की ये कहानी प्यार की अनके ही रातों की है, जहां दूरियां सिमट जाती हैं और सिर्फ धड़कनें सुनाई देती हैं। ये कहानी है सुल्तानापुर की, जहां एक सर्द रात ने दो पड़ोसियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। समीर 26 साल सुल्तानापुर का रहने वाला एक शांत और समझदार युवक, पायल 23 साल समीर की खूबसूरत पड़ोसन, बेचुलवली और थोड़ी नटखट। कहानी सुल्तानापुर की वो हसीन रात। सुल्तानापुर की गलियों में दिसंबर की ठंड अपना पूरा जोर दिखा रही थी। कोहरा इतना घना कि हाथ के हाथ सुन्न हो जाते। समीर अपने घर की बालकनी में खड़ा था, तभी सामने वाली बालकनी में पायल नजर आई। उसने ऊनी शाल ओढ़ी हुई थी, फिर भी वह ठंड से कांप रही थी। पायल और समीर सालों से पड़ोसी थे, लेकिन उनके बीच की बातचीत अक्सर नमस्ते तक सीमित रहती थी। उस रात समीर के माता पिता एक शादी में शहर से बाहर गए थे। अचानक सुल्तानापुर में बड़ी भारी बारिश हुई और साथ में बिजली भी गुल हो गई। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। समीर मोमबत्ती की तलाश ही रहा था कि उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने पायल खड़ी थी जो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसके हाथ में बुझी हुई मोमबत्ती थी। समीर, घर पर कोई नहीं है, मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है, क्या थोड़ी देर में जहाँ रुक सकती हूँ? उसके जवाब में एक अजीब सी बेबसी और मासूमियत थी। नजदीकियों का नया सफर। समीर ने उसे तुरंत अंदर बुला लिया। पायल के गीले कपड़े उसके बदन से चिपके हुए थे, जिससे उसका रूप और निखर गया था। समीर ने उसे अपनी गर्म हुडी और तौलिया दिया। जब पायल कपड़े बदलकर बाहर आई तो समीर ने उसे देखता ही रह गया। वह हुडी में और भी प्यारी लग रही थी। फिर समीर ने पूछा, चाय पियोगी? तो पायल ने धीरे से सिर हिला दिया और समीर के पास आकर खड़ी हो गई। किचन में मोमबत्ती की रोशनी में दोनों की परछाइयां दीवार के साथ एक दूसरे से लिपटी हुई दिख रही थी। रोमांस और मधुहोशी की रात। चाय पीते पीते बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पायल ने बताया कि वह बचपन से ही समीर को पसंद करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। जी सुनकर समीर के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे से अपना हाथ पायल के हाथ पर रख दिया। पायल ने अपनी नजरें नीचे कर दी, लेकिन हाथ समीर के पकड़ में सुरक्षित महसूस कर रहा था। सुल्तानापुर की ये रात कितनी खामोश है ना, पायल ने फुसफुसा कर कहा। समीर ने उसे अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, इस खामोशी में तुम्हारी धड़कनें बहुत कुछ कह रही है पायल। समीर ने धीरे से पायल के चेहरे को अपने हथेलियों में भरा। पायल ने अपनी आंखें बंद कर ली। समीर के लाभ जब पायल के माथे पर होते हुए उसके गालों तक पहुंचे तो पायल के मुंह से धीमी सी आह निकल गई। उसने समीर को जोर से अपनी बाहों में भर लिया। रजाई की गर्माहट और बाहर गिरती बारिश की बूंदों के बीच दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई। उस रात कमरे की मोमबत्ती तो बुझ गई, लेकिन समीर और पायल के दिलों में प्यार की जो लो जली, उसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। उसके जिस्म पर एक दूसरे से सिमटे गए थे और सुल्तानापुर की वो सर्द रात उसके मिलन की गवाह बन गई। और उनका सुहाना हर सांस पर, हर धड़कन पर सिर्फ प्यार और तड़प थी। तो सुबह जब सुल्तानापुर की गलियों में चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही थी, तो समीर और पायल एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद सो रहे थे। जब पायल की आंखें खुली तो उसने खुद को समीर के सीने पर पाया। उसने मुस्कुराते हुए समीर के गाल पर एक छोटा सा किस किया। समीर ने अपनी आंखें खोली और पायल को करीब खींचते हुए कहा, अब तुम सिर्फ मेरी पड़ोसन नहीं हो पायल, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं आज ही तुम्हारे घर वालों से हमारा हाथ मांगने आऊँगा। पायल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुल्तानापुर की उस एक रात ने दो अजनबी पड़ोसियों को एक पवित्र बंधन में बांध दिया। अब ये कहानी समाप्त हुई। तो फ्रेंड्स, मेरी कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।